Let's see this question. The efficiency of a Carnot engine operating with a hot reservoir kept at a temperature of 1000 Kelvin is 0.4. It extracts 150 joule of heat per cycle from the hot reservoir. The work extracted from this engine is being fully used to run a heat pump which has a coefficient of performance 10. The hot reservoir of the heat pump is at a temperature of 300 Kelvin. Which of the following statements is or are correct? तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है कि एक हीट इंजन है, एक हीट इंजन का ये क्या हो जाएगा, एक हॉट रिजर्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से इसने एनर्जी यूटिलाइज की और एक हीट इंजन वर्क कर रहा है और फाइनली ये क्या कर रहा है बेटा, इसको लूज कर देगा। ठीक है, दैट इज द सेम। अब यहाँ पर से आप बात समझो कि ये जो ऊपर का टेम्परेचर है ये आपको कितना दे रखा है, 1000 केल्विन। ठीक है, और ये वाला जो टेम्परेचर है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, लेट्स से इसको टी डैश बोल देते हैं, है ना। अब ये हीट इंजन है, यहाँ पर से आपको वर्क मिलेगा और इसमें आपने हीट इनपुट करी है कितनी, 150 जूल। ठीक है बेटा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1 माइनस टी डैश अपॉन में 1000, यही हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर साथ देखो ये है 0.4, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टी डैश अपॉन में 1000। ओके, तो टी डैश अपॉन में 1000 विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 0.6। तो टी डैश बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 केल्विन। तो हमारे पास लोअर टेम्परेचर ऑफ द कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। तो मतलब कि हमारे पास क्या हो गया बेटा, स्टेटमेंट बी तो सही है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। अब आप देखो ध्यान से, आपको क्या दे रखा है, वर्क मिल रहा है, वर्क डन अपॉन हीट इनपुट दैट इज इक्वल टू द एफिशिएंसी दैट इज 0.4। तो वर्क डन बराबर क्या बन जाएगा बेटा, 0.4 मल्टीप्लाई में 150। ओके, तो यहाँ पर से आप देखेंगे वर्क डन बराबर कितना आ रहा है, 60 आ जाएगा। वर्क डन बराबर कितना आ रहा है, 60 जूल। तो वर्क डन कितना आ रहा है हमारे पास, 60 जूल। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ऑप्शन ए भी सही आ रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसको हम क्या लिखते हैं कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। नाउ दिस इज 10, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट दैट इज 60। बोलो, उन्होंने यही बोला ना कि उसका पूरा वर्क डन आपको उसको में दे देना है। तो क्यू बराबर कितना बन जाएगा बेटा आपके पास, 600 जूल। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन डी तो गलत हो गया, 540 बोल रहा है। अब सुनना, बीटा बराबर आप क्या लिखते हो, टी लोअर अपॉन में टी हायर माइनस टी लोअर। बोलो यार, यही होता है। तो बीटा इज इक्वल टू, बीटा कितना दे रखा है आपको, 10, दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, ये गलत लिख दिया ना, दिस इज टी हायर। भाई डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, टी हायर होगा ना। तो टी हायर कितना है हमारे पास, 300 केल्विन। उन्होंने देख रखा है हमें क्वेश्चन में कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर 300 है, अपॉन में 300 माइनस टी एल। तो यहाँ पर से आप देखो बेटा, टी एल बन जाएगा 300 माइनस टी एल दैट इज इक्वल टू 30। तो टी एल बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 270 केल्विन। कितना आ रहा है, टी एल बराबर 270 केल्विन। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी is also correct. The correct answer is option A, B and C are the correct choice for this question. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा बेटा। इसी तरीके से अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा। थैंक यू।